इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिस्मस की, जिसको लॉक जॉ बोलते हैं या जॉ लॉक बोलते हैं जनरली। क्या होता है ये, नॉर्मल माउथ ओपनिंग कितनी होती है, इसमें जनरली माउथ ओपनिंग कम होती है और मूवमेंट्स इसमें कम हो जाती हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि नॉर्मल मूवमेंट्स कितनी होती है माउथ की, कितनी कम हो जाती है जब हम इसको ट्रिस्मस बोलते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, अलग अलग कारण क्या हैं इसके, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, आप इसकी जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको। शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। और अब आप इजी डेंटिस्ट्री को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबर की तरह एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। ट्रिस्मस का मतलब होता है पेनफुल जॉ मूवमेंट्स या फिर पेनफुल माउथ ओपनिंग। अगर हम माउथ ओपन कर रहे हैं, जितना हमारा पहले माउथ ओपन होता था, खुलता था, अगर किसी कारण से, क्या कारण है अभी हम आगे समझेंगे, अगर किसी कारण से उतना नहीं खुल रहा है, खुलने में हमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, और जो मूवमेंट्स है, सिर्फ माउथ ओपनिंग ही कम नहीं हो रही है, अगर जो हमारे मूवमेंट्स हैं, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, साइड बाय साइड मूवमेंट्स, आगे पीछे मूवमेंट्स, रोटेशन, अलग अलग मूवमेंट होते हैं हमारे जॉ के। अपर और लोअर जॉ हमारा होता है, अपर जॉ फिक्स होता है, लोअर जॉ में हमारे मूवमेंट्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो अगर इनमें रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है, इनको करने में पेन हो रहा है, नॉर्मल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिस्मस। तो जनरल रीज़न जो है ट्रिस्मस का, वो है मसल स्पाज्म ऑफ मैस्टिकेटरी मसल्स। जिन मसल्स का हम चबाने में यूज़ करते हैं, उन मसल में अगर स्पाज्म होता है तो उसको हम ट्रिस्मस बोलते हैं। और भी कारण है, अभी देखते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल ओपनिंग कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारी माउथ ओपनिंग है, नॉर्मली वो होनी चाहिए 30 से 35 mm, 30 to 35 mm माउथ ओपनिंग होनी चाहिए। मेल्स और फीमेल्स में अगर हम कंपेयर करें तो मेल्स में थोड़ी सी ज़्यादा ओपनिंग होती है, एवरेज 50 mm की ओपनिंग होती है माउथ ओपनिंग। फीमेल्स में थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन 30 to 35 mm जनरल ओपनिंग होती है माउथ ओपनिंग। अगर इससे कम माउथ ओपनिंग हो रही है तो हो सकता है ट्रिस्मस है। अगर पेन हो रहा है माउथ ओपन करने में तो ट्रिस्मस हो सकता है। इसके बाद जो हमारे लोअर जॉ के लेटरल मूवमेंट्स होते हैं, लेटरल मूवमेंट्स मतलब जो साइड बाय साइड मूवमेंट्स होते हैं, ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं, ये जनरली 8 से 12 mm, 8 to 12 mm होने चाहिए एक साइड। अगर ये कम है, इसको करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, जो रोटेशन होता है, हमारा मुंह जो घूमता है आगे पीछे जो होता है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम ट्रिस्मस बोलते हैं। अब हम, ये जनरल हो गया, अब हम इसके और भी कुछ कारण समझ लेते हैं। तो अगर आपको लंबे समय तक मुंह खोल के रखना पड़ा है किसी भी कारण से, जनरली होता है डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपको मुंह लंबे समय तक खोल के रखना पड़ा है, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए अगर मुंह आपको ज़्यादा देर तक खुला रखना पड़ा है तो मसल स्पाज्म हो सकता है और ट्रिस्मस की कंडीशन हो सकती है। इसके बाद डेंटल ट्रीटमेंट्स में ही अगर एक्सट्रैक्शन आपका हुआ है, जो लोअर मोलार्स का एक्सट्रैक्शन होता है, पीछे वाले दांतों का एक्सट्रैक्शन हुआ है, या फिर मेनली जो ट्रिस्मस देखने में मिलता है वो विजडम टूथ, जो अकल दाढ़ है, अगर उसको आपने निकलवाया है, सर्जिकली निकलवाया है, तो इस कंडीशन में ट्रिस्मस होने के चांसेस होते हैं। माउथ ओपनिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। और समझते हैं, अगर कोई ट्रॉमा हुआ है आपकी जो बोन है उसमें, इसके बाद TMJ प्रॉब्लम, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, यहाँ पर जो हमारा जॉइंट होता है, अगर यहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन हुआ है या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो इसके कारण भी ट्रिस्मस हो सकता है। और इसके ऊपर एक अलग वीडियो में हम समझेंगे पूरा डिटेल TMJ, एंकाइलोसिस वगैरह के बारे में। तो TMJ प्रॉब्लम के कारण ट्रिस्मस हो सकता है। अगर बोन फ्रैक्चर है, उसके कारण हो सकता है, किसी ट्रॉमा के कारण अगर फ्रैक्चर हो गया है, उसके बाद इन्फ्लामेशन हो रहा है मसल्स में, तो इसके कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर रेडिएशन थेरेपी किसी पेशेंट की चल रही है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, अगर थ्रोट के कैंसर के लिए या फिर हेड के कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी चल रही है, तो इसके कारण भी ट्रिस्मस हो सकता है। तो ये कुछ इसके अलग अलग कारण हैं जिसके कारण ट्रिस्मस हो सकता है। कोई भी वो चीज़ जिससे मैस्टिकेटरी मसल्स को स्पाज्म हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो ट्रिस्मस होने के चांसेस होते हैं, लॉकजॉ होने के चांसेस होते हैं। अब कितने प्रकार का ये होता है, तो एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, दो टाइप का जनरली ट्रिस्मस होता है। टेम्परेरी ट्रिस्मस जो होता है परमानेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। कारण अभी हमने देखे, ये सब कारणों से हो सकता है। और अगर थोड़ा बहुत है तो 1-2 हफ्ते में धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो इसकी रिकवरी में 1 से 3 महीने लग सकते हैं। ट्रीटमेंट समझते हैं।
इसका अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रिस्मस हो रहा है, ऐसा हमें फील हो रहा है कि पहले जो हमारी जॉ मूवमेंट्स थी वैसी अब नहीं हो रही है, मुंह खोलने में प्रॉब्लम हो रही है या मूवमेंट्स करने में हमें पेन हो रहा है किसी भी कारण से, तो इसका अर्ली ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, इसको जल्दी हमें चेक करवाना है और ट्रीटमेंट लेना है। जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट कराते हैं उतना जल्दी हमें आराम होता है। जैसे हम डिले करते हैं, अगर ये परमानेंट ट्रिस्मस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। ट्रीटमेंट देखते हैं इसका। तो ट्रीटमेंट के लिए आपको एनाल्जेसिक्स दी जाती हैं। अगर दर्द ज़्यादा है तो एनाल्जेसिक, पेन किलर जिनको बोलते हैं, पेन किलर्स आपको दी जाती है। जॉ स्ट्रेचिंग डिवाइसेस आती है, उनका यूज़ किया जाता है स्ट्रेच करने के लिए जॉ को। साथ ही में जॉ एक्सरसाइज भी आपको बताई जाती है, वो आप कर सकते हैं। जॉ एक्सरसाइज भी हम किसी वीडियो में समझेंगे ट्रिस्मस के लिए। तो जॉ एक्सरसाइज आपको बताई जाती है। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो मसल रिलैक्सेंट जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है, वो भी आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, मसल रिलैक्सेंट। और ट्रीटमेंट देखें तो इसके लिए हीट थेरेपी दी जाती है, सिकाई की जाती है जनरली हीट थेरेपी में। और फिजियोथेरेपी, अगर ज़्यादा है प्रॉब्लम तो फिजियोथेरेपी से भी ये ठीक हो जाता है। फिजियोथेरेपी आपको करानी होती है इसके लिए, और फिर कुछ एक्सरसाइज। इसके अलावा जो मेनली हमें ध्यान रखना होता है ट्रिस्मस में, सॉफ्ट डाइट। खाना हमें लिक्विड लेना है जब तक हमें ट्रिस्मस है, ट्रिस्मस का प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए खाते समय, कुछ हार्ड हम ना खाएं। सॉफ्ट डाइट हमें इन सब ट्रीटमेंट के साथ लेना है, तो जल्दी हम इससे रिकवर हो सकते हैं। अगर ट्रिस्मस हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ये मेडिसिन से, एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। बस अर्ली ट्रीटमेंट हमें इसे कराना पड़ता है, जल्दी हमें इसका ट्रीटमेंट कराना है। जनरली डेंटल ट्रीटमेंट के बाद कई बार ये हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्सरसाइज आपको बताई गई है वो आपको करना है, ट्रीटमेंट इसका आपको प्रॉपर लेना है, सॉफ्ट डाइट लेना है, जो सब अभी हमने समझा, तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ, जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। कमेंट सेक्शन में आकर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और किन टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।